तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी भी चेंज करने के लिए सोच रही हूँ अपनी लाइफ में और उनके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि कैसे उन्हें बदल सकती हूँ एंड उन गिल्टों से मैं कैसे वापस आ सकती हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को ठीक किया है, ओके? मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को ठीक किया है, मैं हर बात पे नहीं होती हूँ, ओके? लाइक बिफोर। हाय एवरीवन, अगेन एवरीथिंग इज़ गुड। मेरा थोड़ा-सा हेडेक हो रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी हड्डियों में दर्द नहीं है, जुकाम की वजह से हेडेक हो रहा है, ओके? मेरी हड्डियों में दर्द नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ इट्स बीन 6 मंथ्स कि मतलब मेरे बोन्स में जो मेरे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन नहीं हो रहा है बिकॉज़ ऑफ माय डाइट। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर खाना नहीं खाती हूँ, आई ईट, ओके? बट नाउ आई ईट इन अ हेल्दी वे, ओके? अगर मैं कभी भी मोमोज़ खाने जाती हूँ तो मैं याद रखती हूँ कि मुझे मोमोज़ में कितने मोमोज़ खाने हैं। मोस्टली मुझे क्रेविंग्स ऐसा नहीं है कि एकदम बंद है, बट या थोड़ा-सा कम होती हैं एंड उसकी जगह कुछ और भी चीज़ें भी मतलब बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ अपनी ताकि हेल्थ को अच्छा कर सकूँ एंड आई एम अ फूडी सो डेफिनिटली मैं टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, ओके? तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला है मैंने। इफ एनीबॉडी वांट इट, यू कैन टेल मी, अदरवाइज़ आई नो इट हाउ आई मेक इट। तो यस, एवरीथिंग इज़ टेस्टी, एवरीथिंग इज़ हेल्दी। मेरी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल मीट मी दीस डेज़ एंड दे कॉल दैट आई एम लूजिंग वेट एंड आई एम फीलिंग हैप्पी, ओके? आई एम फीलिंग हैप्पी दैट पीपल से दैट यू आर लुकिंग स्लिम। यस, यस, आई एम हैप्पी आफ्टर दैट। टॉपिक पे आते हैं। सो यस, मतलब अभी मुझसे किसी ने पूछा कुछ टाइम पहले ही, हाउ डिड यू हील योरसेल्फ, ओके? तो वो सिर्फ उसने मुझसे पूछा कि तुमने सेल्फ हीलिंग को कैसे मतलब अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, उसे कैसे एक्सेप्ट किया? तो फर्स्ट थिंग मैं मानती हूँ कि आपको किसी भी चीज़ को हील करने के लिए पहले आपको अपने खुद के बारे में ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, ओके? आप सेल्फ हील तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा-थोड़ा अपने आप से प्यार करते हो, ओके? और सेल्फ हीलिंग पूरी कंप्लीट तब होती है जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान जाते हो, ओके? किसी भी चीज़ में अगर आपको सेल्फ हीलिंग समझना है या फिर आपको सेल्फ लव समझना है तो आपके लिए फर्स्ट चीज़ ये है कि आपको अपने आप को समझना होगा। हाउ इज़ योर नेचर? व्हाट्स योर मिस्टेक? व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? व्हाट्स योर वीकनेसेस? ओके? जैसे मेरे लिए कभी किसी को मना ना कर पाना बहुत बड़ी मिस्टेक है आपकी, ओके? आई एक्सेप्ट इट। पीपल से कि जब तुम गुस्से में होती हो तुम बहुत सारी चीज़ें बोल देती हो, ओके? नॉट बैड वर्ड बट तुम्हारे मन में जो होता है तुम बोल देती हो। मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया एंड जब मैंने जाना तो मुझे लगता है कि लोग बोल रहे हैं वो गलत है, बट दैट इज़ गुड। आई नो द वे आई रिएक्ट दैट इज़ बैड कि मैं गुस्से में वो चीज़ बोल रही हूँ। वो चीज़ मैं सामने शांति से बैठ के भी बोल सकती हूँ। लाइक आई डोंट लाइक द वे यू टॉक टू मी, ओके? मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, ओके? दिस इज़ अ गुड थिंग। बट लोगों ने उसे बुरा कहा, ओके? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने अपनी लाइफ में एनालाइज़ की। जैसे मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है, अभी भी मैं उस चीज़ को मतलब अपनी लाइफ से निकालना चाहती हूँ, बट अभी भी वो चीज़ है मेरे अंदर। लाइक मैं बहुत जल्दी गिल्ट में चली जाती हूँ, ओके? इफ आई नो दैट समथिंग रॉन्ग आई डिड, ओके? अगर मुझे पता चलता है कि मैंने कुछ गलत किया है, तो डेफिनिटली मुझे उस टाइम पे गिल्ट हो जाता है और वो गिल्ट मेरे साथ बहुत टाइम तक रहता है। लाइक है मेरे पास 2 गिल्ट ऐसे जो मैं आज तक नहीं भूली। मैं उस टाइम पे कुछ करना चाहती थी, बट फॉर द सोसाइटी, फॉर द थिंग, आई स्टॉप दैट टाइम, ओके? नाउ आई स्टिल फील दैट, ओके? ये चीज़ गलत थी, मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए था, यहाँ पे कुछ ऐसा बोलना चाहिए था, ओके? तो मेरे पास चीज़ों का गिल्ट बहुत जल्दी होता है और उनके ऊपर मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ कि कैसे उन्हें बदल सकती हूँ। एंड उन गिल्टों से मैं कैसे वापस आ सकती हूँ, उस चीज़ के ऊपर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को ठीक किया है, ओके? मैंने अपने एंगर इश्यूज़ को ठीक किया है, मैं हर बात पे नहीं होती हूँ, ओके? लाइक बिफोर, नाउ मैं हर बात पे नहीं होती हूँ, मैं हर किसी के सामने नहीं होती हूँ, ओके? पहले ऐसा था कि मेरा रोना निकल गया, ओके? व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, ओके? या फिर आप ऐसा है कि कुछ किसी और को एज़ अ फीमेल आई नो कि मेरी बॉडी में ऐसा है कि अगर मैं किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रही हूँ, लाइक बहुत लंबे टाइम से किसी चीज़ की टेंशन में हूँ और किसी और ने मुझसे कुछ बोल दिया, तो मैं इस चीज़ पे नहीं रो रही, लाइक तुमने मुझसे कुछ कहा है, बट मेरे पास पहले से रोने की बहुत सारी रीज़न है, वहाँ मैं नहीं रोई थी एंड अब तुमने मुझसे कुछ कहा है जो मुझे फिर से हर्ट जो मुझे किसी और इंसान ने मुझसे कहा, वो भी मुझे हर्ट कर गया और उसी वे में था, तो मेरा रोना निकल जाता था। क्यों? बिकॉज़ आई एम सप्रेसिंग माय इमोशंस दैट टाइम, ओके? ये 2019 20 या 21 की बात है, 21-22 टाइम की बात होगी उस टाइम पे। उस समय में थोड़े हो सकते हैं, ओके? मेरा तो यही मानना है, या तो आप उन लोगों से दूर हो सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं लाइफ़ में। तो मैं मानती हूँ कि अगर आपको खुश रहना है तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, जिनकी वजह से आपको बार-बार गुस्सा आता है या फिर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो लोगों से, ओके? लाइफ़ में खुश रहने का यही रीज़न है, हर बात पे हाँ करना गलत है, बट क्या ये अच्छी आदत है या बुरी आदत है? डेफ़िनिटली बुरी आदत है। आप हर चीज़ में हाँ क्यों कर रहे हो? आप हर किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल क्यों हो? कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स होते हैं, लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं एंड अगर आपने कोई ऐसी गलती की जिसे माफ़ नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट इट। येस आई मेड मिस्टेक बट आई एम अ पर्सन। लाइक माइली साइरस का एक सॉन्ग है, आई यूज्ड टू बी यंग। मतलब जब मैंने वो सॉन्ग सुना था ना, तो तब मुझे समझ में आया था यार डेफ़िनिटली लाइफ़ में जब हम छोटे होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा टीनेजर होते हैं या यंग होते हैं, तो हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एल्डर होके मिस्टेक्स नहीं करेंगे, डेफ़िनिटली करेंगे। वी आर ह्यूमन्स बट वी एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, ओके? येस, आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक, आई लर्न्ड माय लेसन एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज़ लाइफ। So accept yourself, accept your mistakes, accept your like opportunities about everything, okay? आपने जो जो चीज़ें भी की हैं लाइफ में एक्सेप्ट करो। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो yes, that time it happened because I am immature, I am like kind that time, or I can be like too stubborn to understand people. Yeah, मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा stubborn थी, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई हैं। अपनी लाइफ में अपने आप को भी रीज़न दो, जिससे आपका उस चैप्टर से माइंड हट सके। अगर आप अपनी चीज़ों में अपने पुराने पास को कभी भी एक बार अपने आप को मौका देके उस चीज़ को नहीं समझाते हो, डेफिनिटली आप कभी उस चीज़ से हील नहीं कर सकते हो। यस, अपने आप को एक्सेप्ट करो। यू आर नॉट अ बैड पर्सन, दैट वाज अ बैड टाइम, यू आर यंग दैट टाइम। हमेशा अपने अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे, आपका हीलिंग स्टार्ट हो जाएगा। किसी और की ज़रूरत नहीं है, इट्स योर बॉडी, इट विल हील इटसेल्फ इफ यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। या ओके, सो आई ऑलवेज से लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इंपॉर्टेंट, यू मैटर्स, योर मेंटल हेल्थ मैटर। अगर आप किसी भी चीज़ में अगर आप हील नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ टाइम बाद आपको लाइक आपका जो माइंड है वो हमेशा आपको नेगेटिव थॉट्स देगा, ओके? आप लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख पाओगे। मैं अपनी लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ों पे कैसे खुश हो जाती हूँ बिकॉज़ नाउ आई नो दैट इट मैटर्स, ओके? जिस तरीके से मैं छोटी-छोटी चीज़ों पे, पुरानी चीज़ों पे रो सकती हूँ, तो मैं नई चीज़ों पे हँस क्यों नहीं सकती हूँ? लाइफ में अपने करंट फेज़ पे क्यों नहीं आ सकती हूँ? लाइक इफ आई गेट समथिंग दैट आई लाइक, आई फील हैप्पी, नॉट फॉर 1 सेकंड, नॉट फॉर 2 सेकंड, आई कैन लाइफ लव फॉर लाइक 30 मिनट्स स्ट्रेट इफ आई गेट समथिंग दैट आई लाइक। या
because I know this is important. Most of the people want something and they didn't get it, but I got it. So yeah, I'm happy. क्योंकि लाइफ में आप किसी भी फेज पे हो, आप कभी भी ऐसा फील नहीं करोगे कि अब लाइफ में कुछ नहीं चाहिए. सबका डेस्टिनेशन सेम है, एंड दैट इज डेथ. You have to heal yourself. You just need to enjoy your life. Okay? Love yourself, respect yourself, and always remember that